एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो एक नए ब्लॉग के साथ मैंने शुरुआत कर दी है। और यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम है और कितना धूप है, आप लोग देख ही सकते हो। तो दोपहर का टाइम का बर्तन है, तो मैंने सारे बर्तन को इकट्ठा कर लिया है। और आज मैं आंगन में बर्तन नहीं धुलूँगी, बाहर ला के धुलूँगी। तो यहाँ से मैं बर्तन भी धुलती रहूँगी और बच्चों को भी देखती रहूँगी। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज चिल्ड्रन डे है, तो बच्चों के स्कूल में मेला लगा हुआ है। और दोनों बच्चों को मैंने नहीं भेजा क्योंकि अनन्या की तबीयत नहीं सही थी और बाबू को चोट लगा है, तो धक्का लगेगी तो उसको चोट पहुंच जाएगी, इस वजह से मैंने उसको नहीं भेजा। और घर के 3 बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बल्कि जेठान जी की बड़ी लड़की गई हैं स्कूल, बाकी तीनों बच्चे नहीं गए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए अनन्या ने खाना खाया था, तो उसका मैंने मुँह धुला दिया है। और दोनों बच्चों को मैंने खाना दे के उसके बाद फिर बर्तन धुलने आई थी। उतने में बच्चे खा भी चुके थे, जो भी आधा अधूरा उनको खाना था वो खा पी के आ गए हैं। तो मैंने उनके दोनों के हाथ धुला दिए। बाबू भी आ गया तो उसके भी मैं हाथ मुँह धुला दूँगी। यहाँ पे उसके बाद फिर मैं बर्तन मांजने के लिए बैठ गई थी। और दोनों बच्चे आज घर पे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा शरारत कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं बाहर बर्तन इसलिए भी लेके आई थी कि यहाँ बाहर अच्छे से मांजती भी रहूँगी और टेंशन फ्री रहूँगी। बच्चों को यहाँ से मैं देखती भी रहूँगी। तो देखिए अनन्या कहाँ खेल रही है, अभी तो इधर खेल रही है ना, उसके बाद ना फिर दोनों जाके मिट्टी में बहुत ज़्यादा आज खेले हुए हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ बैठी थी कि दोनों बच्चों को ध्यान देती रहूँगी। और यहाँ पे जेठानी जी ने बर्तन की डलिया ला के रख दी है, तो इसी में मैं बर्तन धो के रखूँगी। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं बर्तन अकेले नहीं मांजूंगी। मैं अभी बर्तन मांज रही हूँ, लेकिन जेठानी जी अभी कुछ और काम कर रही हैं, तब तक मैं मांज ले रही हूँ। तो जेठानी जी आएंगे तो फिर बर्तन को धुलवा लेंगे, तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमारी जॉइंट फैमिली, तो बहुत ज़्यादा बर्तन निकलता है। और दिन में 3-4 बार तो ऐसे बर्तन निकलते ही निकलते हैं। अगर एक बार ना धुलो ना, तो फिर पूरे घर का जैसे बर्तन ही निकल जाता है। कहीं जैसे कि मोहल्ले का बर्तन आ जाता है। मेरे यहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो फिर यहाँ पे अभी जेठानी जी भी आएंगी तो फिर वो भी धुलवाएंगी, तब तक मैं अकेले ही मांज ले रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जितना मैं बर्तन नहीं धुल रही हूँ उतना तो बच्चे आके परेशान कर रहे हैं। कभी पानी मांग रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर अनन्या ने भी पानी पिया, उसके फिर बाबू भी ने आके पानी पिया, दोनों बच्चों ने पानी पिया। उसके बाद फिर मैं फिर से बर्तन मांजने के लिए बैठ जा रही थी। ये लोग 1-2 में बर्तन धुल ही रही थी कि इतने बच्चे आ जाते थे कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए बर्तन मांज के मैंने टब में पानी भर लिया है, तो उसी में मैं छोटे छोटे सारे बर्तन है ना मांज के उसी में मैं डालती जाऊँगी, ताकि बर्तन सूखे ना, धोने में आसानी रहे। और जो बड़े बर्तन रहते हैं जैसे थाली वगैरह हो गया, भगोने वगैरह, उसको मैं मांज के ज़मीन पे रखती जाती हूँ। और जो भी छोटे बर्तन जैसे कटोरी, चम्मच, गिलास, उसको मैं टब में रखती जाऊँगी। तो ऐसे ही मैं बर्तन धुलती जाती हूँ। फ्रेंड्स, हमने बर्तन धुल लिया है और अभी मैं कमरे में आ गई हूँ। और आज बच्चे घर पे हैं ना, जैसे कि मैंने बताया था, बच्चों के स्कूल में आज चिल्ड्रन डे पार्टी है और मेला लगा हुआ है। तो जिसकी वजह से मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि बाबू को चोट लगी है। तो भीड़ भाड़ में धक्की धुक्का में कहीं इसको चोट ना लग जाए ज़्यादा, इस वजह से मैंने नहीं भेजा। और अनन्या को तो फीवर ही हुआ था, तो इस वजह से भी नहीं भेजा। और जेठान जी के जो लड़के थे वो भी नहीं गए, सिर्फ उनकी लड़की गई थी, वो थोड़ा बड़ी है तो वो गई थी। और तो जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो उनको देखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे कहीं आगे घर के पीछे घूम रहे हैं, कहीं इधर घूम रहे हैं। तो मतलब बार बार ना छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चों के साथ उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम के साथ साथ ना देखना पड़ता है। तो सुबह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अकेली हूँ। और खेत में काम लगाया तो मम्मी लोग घर पर नहीं रह रही हैं, खेत में ही रह रही। मतलब कि वैसे तो मज़दूर लगे हुए हैं, लेकिन मम्मी पापा साथ में रहते ना, तो देखते रहते तो सही रहता है। तो फिर वहाँ बिजी थे, इस वजह से घर पे ना सिर्फ मैं और जेठानी जी दोनों लोग ही थे और बच्चे थे, तो और कोई नहीं था। तो फिर बीच बीच में काम करना, फिर बच्चों को देखना, तो यही सब कुछ चल रहा था। तो बच्चों ने तो आज नाक में दम कर दिया। सुबह मैंने जो बच्चों को कपड़े पहनाए थे ना, उसका हुलिया लोग ने ऐसे कपड़े का हुलिया बिगाड़ दिया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगी बैक कैमरे से। और फ़िलहाल सुबह से ही मैं कपड़े निकाल के लाई हूँ, दोपहर से ही, बट उसको मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखा है अभी तक, क्योंकि वही था ना, बच्चों को देखने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए कपड़े भी रखे हुए हैं, इसको मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। तो कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसका फिर मैं बच्चों को आपको दिखाती हूँ कि उन लोगों ने अपने कपड़ों का क्या दशा किया है। तो फ्रेंड्स, मैं कपड़े फ़ोल्ड कर ही रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े बहुत ही कपड़े मैंने फ़ोल्ड किया। और उस दिन हस्बैंड जी आ गए, और आज काफ़ी जल्दी हस्बैंड जी आ गए हैं, क्योंकि कल हस्बैंड जी की छुट्टी है। तो आज आ गए हैं, और आज काफ़ी जल्दी आ गए, क्योंकि स्कूल से ना, आज स्कूल में चिल्ड्रन डे था, तो जल्दी ही छुट्टी होगी, तो जल्दी ही आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों का, तो हस्बैंड जी समोसे लेके आए हैं, तो बच्चे खाने में लगे हुए हैं। इन दोनों के ना, मैं नहीं, इन दोनों के नहीं, इन दोनों के अभी मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी। इतना ये लोग गंदा कर लिए हैं, सुबह ही पहने थे और इस समय ऐसा लग रहा है 1-2 महीने से कपड़े ये लोग पहने हुए थे, काफ़ी ज़्यादा गंदा कर लिए हैं।
तो चलिए मैं जल्दी से फटाफट कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े फोल्ड करके रख दिए अलमारी में। और आज ना हस्बैंड जी ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, क्योंकि वो इतनी जल्दी आ गए। और वैसे उनका स्कूल बहुत मतलब कि काफ़ी दूर है यहाँ से, तो जब वो आते हैं ना, तो अब तो टाइम भी स्कूल का चेंज हो गया, तो जब वो आते तो उनको शाम हो जाती आते आते। अभी जब मैंने कुछ देर पहले फ़ोन किया तो उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं कमरे पे आ गया हूँ, मतलब स्कूल से कमरे पे आ गया हूँ और मुझे आने में काफ़ी समय लगेगा। और मैं कपड़े ही फ़ोल्ड कर रही थी, उतने में हस्बैंड जी आ गए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो बिना बताए आते हैं, मतलब कि ये कहते हैं कि झूठ बोल देते हैं और फिर आके यहाँ पर घर पे सरप्राइज़ दे देते हैं, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब ये रहती है ना कि जल्दी आ गए हस्बैंड जी, तो इतने दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आते हैं। वैसे तो अभी फ़िलहाल जल्दी आ गए। आज कल पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो इस वजह से उनकी छुट्टी है, तो आज आ गए पहले ही। और आज थर्सडे है, तो कल उनकी छुट्टी रहेगी। तो कभी कभी जब छुट्टी रहती है तो बीच में जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो फिर वही 1 हफ्ते बाद ही आते हैं। और समोसे मैंने सबको दे दिया था, समोसे सब लोगों ने खा लिया। और मुझे समोसे खाने का मन नहीं था, तो मैंने समोसे नहीं खाया, लेकिन हस्बैंड जी ने यहाँ पे देखिए मेरे लिए निकाल दिया है, मना करने पे भी। और हस्बैंड जी यहाँ पे ना कुछ अमरूद लेके आए हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत लेके आए हैं। तो देख सकते हैं, जो ग्रीन वाले अमरूद होते हैं ना, जो पका नहीं रहता है, वो वाले मेरे फेवरेट हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। जो पक जाता है ना, तो वो थोड़ा कम टेस्टी आता है, लेकिन ये वाला जो ग्रीन रहता है, कच्चा रहता है हल्का, वो वाला बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी किचन में जाने का भी समय हो गया है, तो इसमें 4 साढ़े 4 हो गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ खाना जल्दी बन जाता है शाम को। तो फ़िलहाल अभी मैं किचन में जाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं किचन में जा ही रही थी कि इतने बाबू आ गया कमरे में, तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाई दूँ। मैंने आप लोग से कहा था ना कि मैं दिखाऊंगी, कि उसने अपने पूरे कपड़े का हुलिया बिगाड़ लिया। तो ये देख सकते हैं इसके पजामे का हाल। और सुबह ये पहने थे ये लोग, शाम होते होते अपने कपड़ों की ये लोग धज्जियाँ उड़ा लिए हैं। बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं। अगर बच्चे घर पर रहते हैं ना, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदा कर लेते हैं। देखिए ये लड़का है, देखने में तो इतना मासूम लग रहा है, लेकिन बहुत बदमाश है, ये बहुत बदमाश है। देख सकते हैं, सही से बेटा, नहीं चोट दुख जाएगा ना। तो चलिए मैं इसके पैंट चेंज करा देती हूँ, पजामे चेंज करा देती हूँ, पैंट पहना देती हूँ। और अनन्या भी ने गंदा किया, तो उसकी भी मैं चेंज करा देती हूँ। उसके बाद फिर जाती हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन पे पानी गर्म हो चुका है, तो फिर उसी पानी से मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि लाइट चली गई है। और जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो ज़्यादातर तो लाइट चली ही जाती है, तो फिर पानी गर्म रहता है, तो उससे फिर खाना बनाते हैं, तो गैस की थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। यहाँ देखिए चाय हमारी पक चुकी है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुका है ये। तो अब मैं इस चाय को इस जग में छान लूँगी। जैसा कि 2 दिन से क्या, कल ही से मैंने ऐसे सबको चाय देना स्टार्ट किया है, आप लोग के साथ शेयर ही किया था। तो इस तरीके से जग में छान लूँगी। और यहाँ पे गिलास निकाल लिया, तो घर वाले ना गिलास में ही चाय पीना पसंद करते, कप में नहीं। और कोई कप में कोई पीता भी है तो स्टील वाले कप में पीते हैं, चीनी मिट्टी वाले में नहीं। और यहाँ मैंने चाय को निकाल लिया है। तो अभी मैं चाय दे आऊँगी सबको, उसके बाद फिर जो भी खाना बनेगा वो मैं बनाऊँगी। चाय बना के मैंने सबको चाय दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है, और आज मैं बनाऊँगी आलू की भुजिया। सब्ज़ी में आलू की भुजिया ही बनेगी, और सभी लोग यही खाएँगे। और सुबह दाल बनी थी, उड़द की पालक वाली दाल बनी थी, तो वो रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं भुजिया भी बना ले रही हूँ। थोड़ी सी कम ही भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि दाल ज़्यादा है, तो इसमें मिला के खा लेंगे, और दूध भी है। तो यहाँ पे मैंने भुजिया को मतलब पतली पतली आलू को कट कर लिया था। भुजिया हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है। सब्जी कट करके फिर मैं सब्जी को धो लिया था अच्छे से, और यहाँ पे सब्जी की पूरी तैयारी कर ली है, मतलब भुजिया की तैयारी पूरी कर ली है। तो बस मुझे भुजिया बनाना है, और सिंपल भुजिया मैं ऐसे ही बनाऊँगी। कढ़ाई में तेल ले लिया है, और लहसुन, मिर्चा, प्याज, ये तीनों चीज़ों को मैंने काट लिया है, और इसी से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी। भुजिया में जीरा डाल दो तो सही रहता है। फिर तो जीरा डाल के फिर लहसुन, प्याज, मिर्ची, ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी थी, और इसी से मैंने तड़का लगा दिया था।
तो प्याज लहसुन मिर्चा अच्छे से ब्राउन हो गया तो अभी मैं इसमें जो मैं पतली स्लाइस में भुजिया काटी थी उसको मैंने छौंक दिया है। और इसमें मैं मसाले ना बहुत ही हल्का ऐड करूँगी। कभी मैं ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, कभी हल्का ऐड कर देती हूँ। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, बट मैं टमाटर नहीं डालूँगी। ऐसे ही मैंने छौंक दिया था। और इसमें बस नॉर्मल सब्ज़ी मसाले डाले थे, हल्दी पाउडर भी मैंने नहीं डाला था ऐसे, क्योंकि कभी कभी ना बिना मतलब कम मसाले वाली भी भुजिया अच्छी लगती है। तो आज मेरा ऐसे ही मन था तो फिर ऐसे ही मैंने बना दिया था। उसके बाद फिर मैंने नमक डाल के इसको मैं ढक दूँगी। और टमाटर मैं कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, जैसा घर वाले कहते हैं। फ़िलहाल इस बार मैंने टमाटर नहीं डाली है। तो यहाँ पे देखिए भुजिया अच्छे से बन चुकी है। यहाँ देखिए भुजिया मेरी अच्छे से पक चुकी है और अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी। और यहाँ देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है। और एक साइड में मैंने यहाँ इंडक्शन पे लाइट थी तो मैंने दूध भी रख दिया पकने के लिए। तो दूध भी बॉयल हो चुका है, तो सारा काम हो चुका है। और चावल भी बना लिया है मैंने। तो चावल सब्जी और देखिए आटा भी मेरे हाथ में लगा हुआ है, मैंने धोया भी नहीं है। तो सब कुछ हो चुका है, बस रोटी बनानी है। तो मैं अभी हाथ धुल लूँगी, उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए रोटी हम लोगों ने बना ली है। और रोटी मैंने पूरी बना ली थी, फिर मैंने वीडियो शूट किया था। तो रोटी बन चुकी है और अब सिर्फ किचन साफ़ करना है और बर्तन धुलना है, तो वो भी सारे काम हो जाएंगे। और उस किचन का काम करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैंने 2 बाल्टी पानी ला के रख दिया था। शाम को ही मैं ला के रख देती हूँ सुबह के लिए, जब मतलब कि ताकि मैं उठूँ तो सिर्फ पानी गर्म करना रहे। तो फ्रेंड किचन का पूरा काम हो चुका है और अभी मैं घर के काम से एकदम फ्री हो चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है। और यहाँ मैंने पानी भी रख दिया है सुबह, ताकि मैं जब उठूँ ना तो सिर्फ पानी में लगा दूँ, गर्म होता रहेगा। उसके बाद फिर मैं अपने घर की सारी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो ऐसे मेरा रूटीन रहता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।